20 जून 2020 रात के करीब 10:30 बजे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो ट्वीट किया। ये वीडियो आरआरबी गोरखपुर द्वारा निकाली गई असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के बारे में था। असिस्टेंट लोको पायलट के 1681 पदों के लिए ये भर्ती 2018 में आई थी। जुलाई 2019 में इसका फाइनल रिजल्ट आया, लेकिन अब तक सारे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ज्वाइनिंग नहीं मिली तो अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। इस मुद्दे को दी लल्लन टॉप ने प्रमुखता से उठाया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के बजाय 20 जून को पीयूष गोयल ने वीडियो ट्वीट कर मीडिया संस्थानों पर भ्रामक जानकारी साझा करने का आरोप लगा दिया। पीयूष गोयल ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें कहा गया है कि 1579 कैंडिडेट्स को फाइनली सेलेक्ट किया गया है। 1579 कैंडिडेट्स माने 1377 प्लस 202 के सिलेक्शन की बात दी लल्लन टॉप ने भी अपनी स्टोरी में की है। वीडियो में 882 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट मिलने की बात कही गई है, जो कि सही है। 1377 कैंडिडेट्स का पहला पैनल आया था। 1099 कैंडिडेट्स को डिवीजन अलॉट हुआ, बाकियों को नहीं। दी लल्लन टॉप का सवाल यह था कि बाकी कैंडिडेट्स को डिवीजन अलॉट क्यों नहीं किया गया, उन्हें अपॉइंटमेंट कब मिलेगा। वीडियो में यह भी कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने अतिरिक्त वैकेंसी जारी की, जिसके लिए 4 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। दी लल्लन टॉप ने भी यही बात लिखी है। रेलवे ने खुद लेटर जारी कर स्वीकारा है कि गलती से ज्यादा वैकेंसी जारी हो गई थी। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के सीपीओ शैलेंद्र कुमार ने भी फोन पर बात करते हुए इस बात को स्वीकार किया था। शैलेंद्र कुमार के मुताबिक वैकेंसी हमारे पास मार्च 2021 तक के लिए लगभग 900 पदों की थी। गलती क्या हुई कि 450 की वैकेंसी थी बनारस में और वो 2 बार फीड हो गई। इस तरह से 450 वैकेंसी बढ़ गई। अब जब वैकेंसी बढ़ गई है तो हमने बोर्ड को लेटर लिखा है कि वैकेंसी हमारे पास सरप्लस हो गई है। तो बोर्ड की ओर से कार्रवाई चल रही है। जिस स्टाफ ने गलती की है उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई हो रही है। यानी कि 3 परीक्षा, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि भर्ती की पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद रेलवे ने ये कहा कि गलती से इतनी सीटों के लिए वैकेंसी निकल गई थी। हमारे पास इतनी सीटों के लिए वैकेंसी थी ही नहीं। एक बार सोच कर देखिए, कितना हास्यास्पद लगता है कि ये सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली, उस पर एग्जाम करवाए, लोगों को सेलेक्ट भी कर लिया, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो कह दिया गया कि गलती से वैकेंसी निकल गई थी, हमारे पास तो कोई सीट ही नहीं है। पीयूष गोयल ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें सरप्लस हो रहे कैंडिडेट्स को दूसरे जोन में एडजस्ट करने की बात की गई है। ये बात दी लल्लन टॉप की स्टोरी में भी थी। दी लल्लन टॉप से बात करते हुए शैलेंद्र कुमार ने भी दूसरे जोन में कैंडिडेट्स को ट्रांसफर करने की बात कही थी। उन्होंने बताया था, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम वैकेंसी रद्द कर दें या फिर किसी दूसरे जोन में इनको ट्रांसफर करें। पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इससे कैंडिडेट्स का नुकसान होगा, वैकेंसी रद्द नहीं की जाएगी। इसलिए हमारे पास जो सरप्लस कैंडिडेट्स हैं उन्हें दूसरे जोन में भेजने की बात चल रही है। इसके लिए हमने रेलवे बोर्ड को लेटर भी लिखा है, ये शैलेंद्र कुमार ने बताया था। 17 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने आरआरबी गोरखपुर को लेटर लिखा, कहा कि हमारे पास 865 सीट ही हैं, इससे ज्यादा लोगों को हम ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे। 20 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने एक लेटर रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को भी लिखा, कहा कि गलती से ज्यादा वैकेंसी निकल गई थी, सरप्लस कैंडिडेट्स को दूसरे जोन में समायोजित किया जाए, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं। पीयूष गोयल को यह बताना चाहिए कि दूसरे जोन में कैंडिडेट्स को एडजस्ट करने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। पीयूष गोयल को यह भी बताना चाहिए कि जिन जगहों पर आरआरबी गोरखपुर के कैंडिडेट्स को समायोजित किया जाएगा वहां की वेटिंग लिस्ट में मौजूद कैंडिडेट्स का क्या होगा, क्योंकि जब भी किसी भर्ती का फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें कुल सीटों के 1.5 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाता है, ताकि खाली रह गई सीटों को भी भरा जा सके। इसलिए पीयूष गोयल को उस जोन में वेटिंग लिस्ट में शामिल कैंडिडेट्स को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब आते हैं रेलवे के आखिरी दावे पर। रेलवे का कहना है कि इतनी पारदर्शिता के बावजूद मीडिया का एक धड़ा अपॉइंटमेंट के बावजूद नौकरी न दिए जाने से जुड़ी भ्रामक जानकारी का प्रसार कर रहा है, जो सरासर गलत है और फेक है। ऊपर हमने रेलवे के दावों को बताया है, दी लल्लन टॉप की स्टोरी में जो बातें लिखी गई हैं उनके बारे में भी बताया है। और जिस वीडियो को पीयूष गोयल के वीडियो में भ्रामक और फेक बताया जा रहा है वो दी लल्लन टॉप के डेली न्यूज बुलेटिन दी लल्लन टॉप शो का हिस्सा है। इसमें जो हमने कहा है वही रेलवे भी कह रहा है और हम पर ही भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगा रहा है।
पिछले 10 महीने से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट पाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से गोरखपुर तक रेलवे बोर्ड का चक्कर काट रहे हैं और जब हमने इस मामले को उठाया तो हम पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगा दिया गया। भर्ती में पारदर्शिता का दावा करने वाला रेलवे आखिर क्यों नहीं बताता कि जब 865 सीटें ही थी तो फिर 1681 पदों के लिए 3-3 लेवल के एग्जाम, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो गया। फरवरी 2018 में वैकेंसी आई और अगस्त 2019 में पहला पैनल आया। इस बीच कहीं भी रेलवे को यह बात क्यों नहीं पता चली कि जितने पोस्ट के लिए वो एग्जाम करा रहे हैं वास्तव में उतनी पोस्ट है ही नहीं। 18 जून 2020 को रेलवे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विश्व की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती को पूरा करने का दावा किया, लेकिन रेल मंत्रालय और पीयूष गोयल ये बताना भूल गए कि आखिर क्यों इसी भर्ती में कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर भेजने के बाद अंडर प्रोसेस कर दिया गया। ये मामला आरआरबी मुंबई का है, जहां कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर तक भेज दिया गया था, लेकिन ज्वाइनिंग से एक दिन पहले उन्हें ईमेल कर बताया गया कि उन्हें अंडर प्रोसेस कर दिया गया है। किसी भी भर्ती के लिए कैंडिडेट सालों साल मेहनत करते हैं, वैकेंसी आती भी है कई साल में एक बार। ऐसे में जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और उसके बाद ये पता चले कि वैकेंसी तो है ही नहीं या फिर सीटें गलती से बढ़ गई थी, तो ये एक क्रूर मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। बेहतर हो रेल मंत्री इन सवालों का जवाब दें, ना कि दूसरे संस्थानों को, मीडिया संस्थानों को गलत साबित करने के लिए ट्वीट करें। हमें भी इंतजार रहेगा रेल मंत्री पीयूष गोयल के जवाब का। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।